दोस्तों, आज हम आपको प्राचीन श्री महामाया बाला सुंदरी मंदिर का पूरा इतिहास और इस मंदिर से जुड़े रहस्यों से अवगत कराएंगे। माता के दरबार में लोग बहुत बहुत दूर से चंडीगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, सभी हर क्षेत्र से सभी जगह से लोग यहाँ पे माता के दर्शन करने के लिए आते हैं और माता से अपने जीवन की मंगल कामना के लिए आशीष प्रदान करते हैं। श्री महामाया बाला सुंदरी जी का मंदिर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के त्रिलोकपुर मंदिर में। तो आइए जानते हैं इस मंदिर जुड़ी कहानी, इस मंदिर जुड़ा रहस्य, आखिर क्या है इस मंदिर जुड़ा इतिहास, आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित औद्योगिक कस्बे कालाअंब से मात्र 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित गांव त्रिलोकपुर में माता बाला सुंदरी का भव्य मंदिर श्रद्धालुओं को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता है। वैसे तो इस मंदिर में पूरे साल भक्तों का आना जाना लगा रहता है, मगर साल में नवरात्रों के समीप हरियाणा और हिमाचल की सीमा पर स्थित त्रिलोकपुर के महामाया बाला सुंदरी मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है। इस मंदिर का इतिहास 428 साल पुराना है। त्रिपुर बाला, बाला सुंदरी व त्रिभवानी तीनों देवियों के यहाँ विराजमान होने से यहाँ का नाम त्रिलोकपुर पड़ा। माता बाला सुंदरी के भवन से 2.5 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में त्रिपुरा बाला ललिता देवी तथा 10 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में त्रिभवानी का मंदिर स्थित है। इन दोनों के दर्शन करने से पूर्व भक्त ध्यानों के दर्शन अवश्य करते हैं। इसके अलावा यहाँ देवी ताल तथा पीपल व मौलसीरी के प्राचीन मंदिर भी स्थित हैं। माँ दुर्गा का बाला सुंदरी रूप सैकड़ों वर्ष पूर्व यहाँ कैसे पहुँचा, इसको लेकर भक्तों का मानना है कि 300 वर्ष पूर्व यहाँ एक व्यापारी रहता था। रामदास नाम का यह व्यापारी एक बार मुजफ्फरनगर से यहाँ नमक लेकर आया था। उसने काफी नमक बेचा, लेकिन नमक कम ही नहीं हो रहा था। यह देखकर वह घबरा गया। रात्रि को स्वप्न में माँ भगवती ने उस व्यापारी को बाल रूप में दर्शन दिए और कहा कि मैं पिंडी रूप में तुम्हारी नमक की बोरी में आ गई थी। अब मेरा निवास तुम्हारे आंगन में स्थित पीपल वृक्ष की जड़ में है। लोक कल्याण हेतु तुम यहाँ एक मंदिर का निर्माण करो। सुबह होने पर व्यापारी ने पीपल का वृक्ष देखा। तभी बिजली की चमक व बादलों की गड़गड़ाहट के साथ पीपल का पेड़ जड़ से फट गया तथा माता साक्षात रूप में प्रकट हो गई। यह घटना सन 1627 की बताई जाती है। उस समय सिरमौर राजधानी का शासन महाराज प्रदीप प्रकाश के अधीन था। एक रात्रि माता ने उन्हें भी स्वप्न में दर्शन देकर भक्त रामदास वाली कहानी सुनाई थी तथा मंदिर बनवाने की इच्छा प्रकट की। माता का आदेश पाकर महाराज प्रदीप प्रकाश ने तुरंत ही मंदिर के निर्माण को आदेश दिए। 3 वर्षों में ही मंदिर का निर्माण पूरा कर लिया गया। इस मंदिर के लिए कीमती सामान आदि जयपुर से मंगवाया गया। 1630 में बने इस मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। यह मंदिर मुगल कालीन वास्तुकला का जीता जागता प्रमाण है। भवन के चारों ओर देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। 3 मार्च 1974 को मंदिर की देखरेख का कार्य हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया तथा माता बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर बोर्ड का गठन किया गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं हिमाचल के त्रिलोकपुर मंदिर में और बहुत ही प्राचीन, बहुत ही रहस्यमय मंदिर है। आइए दर्शन करते हैं प्राचीन त्रिलोकपुर मंदिर के और जानते हैं इससे जुड़ी ऐतिहासिक कहानी, इस मंदिर से जुड़ी क्या कहानी है और क्या रहस्य है इस मंदिर से जुड़ा। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। बड़ा ही विशाल, बड़ा ही प्राचीन मंदिर, हिमाचल प्रदेश में स्थित त्रिलोकपुर मंदिर, और अपने आप से ही जुड़ा इस मंदिर का एक रहस्य है जो कि भक्तों की आस्था इस मंदिर से काफी जुड़ी हुई है। और साल के 365 दिन यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है।
पंडित जी, ये त्रिलोकपुर मंदिर है, हिमाचल में स्थित है, इसका क्या रहस्य है और क्या इससे जुड़ी कहानी है? जो भक्त यहाँ पर आते हैं, श्रद्धा भाव से आते हैं, इससे जुड़ी क्या कहानी है इस मंदिर से जुड़ी? श्री महामाया बालासुंदरी जी मंदिर न्यास में श्री माता बालासुंदरी का आगमन आज से 500 साल पहले हुआ था। यहाँ त्रिलोकपुर नामक ग्राम में एक गुप्ता परिवार से जो बानिया हुआ करते थे, उनकी एक यहाँ पे परचून की दुकान थी जो लाला रामदास जी के नाम से प्रसिद्ध थे। उस दुकान में उनका नमक का व्यापार था। तो एक बार क्या हुआ कि यहाँ पे लाला रामदास जी के यहाँ दुकान में नमक की भारी कमी हो गई। लाला रामदास जी यहाँ से नमक लाने के लिए सहारनपुर यूपी चले गए और वहाँ से देववन नामक ग्राम में पहुँचे। वहाँ से नमक लेकर के आए और आकर के दोबारा अपनी उसी दुकान में नमक को बेचने लगे। जैसे लाला जी नमक को बेचते थे तो उनकी जो नमक की बोरी थी वो खाली नहीं होती थी। एक दिन लाला रामदेव जी के मन में भ्रांति उत्पन्न हो गई कि मैंने इतना भारी नमक बेच दिया लेकिन ये बोरी खाली होने में नहीं आ रही। तो उन्होंने अपनी उस बोरी को उल्टा करके देखा और उसमें से माता बालासुंदरी की पिंडी निकल गई। लाला रामदास जी ने उस पिंडी को पत्थर समझ करके, यहाँ पे हमारे यहाँ पीपल का पेड़ है तो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार पीपल में पहले से ही ब्रह्मा जी का निवास है। तो लाला रामदास जी का प्रतिदिन का नियम था कि वो घर से जब दुकान खोलने के लिए आते थे तो यहाँ पीपल के पास आकर के धूप बत्ती दिया और जल चढ़ाते थे। लाला रामदास जी ने भी उस पिंडी को पत्थर समझकर यहाँ पीपल के पास ब्रह्मा जी के पास रख दिया। तो जैसे लाला जी पीपल के पास धूप बत्ती दिया करने के लिए आते थे, उसके साथ साथ वहाँ पे उस पिंडी के भी स्नान हो जाते थे, धूप बत्ती दिया हो जाता था। तो एक दिन माता बालासुंदरी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उनको रात को स्वप्न में दर्शन दिए कि मैं बालासुंदरी हूँ और आपकी इस नमक की बोरी में आई हूँ, आप मेरा एक अच्छा सा सुंदर सा भव्य सा मंदिर बनाओ। तो लाला रामदास जी के पास धन का अभाव था। उन्होंने माता से प्रार्थना की कि माता मेरे पास तो धन का अभाव है, इतना पैसा मेरे पास नहीं है कि मैं इतने सारे मंदिर का निर्माण कर सकूं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। तो उसमें राजाओं का राज होता था। हमारे सिरमौर रियासत के राजा यहाँ से 25 किलोमीटर दूर नाहन में स्थित होते थे। उसमें हमारे सिरमौर रियासत के राजा प्रदीप प्रकाश जी हुआ करते थे। लाला रामदास जी दूसरे दिन यहाँ से नाहन की ओर चल पड़े और वहाँ राजा के समक्ष गए और अपनी आप बीती राजा को सुनाई। तो जो स्वप्न लाला रामदास जी को मिला था वही स्वप्न हमारे सिरमौर रियासत के राजा प्रदीप प्रकाश जी को भी मिला हुआ था। उन्होंने यह बात उनके समक्ष रखी और कहा कि महाराज, मुझे रात को इस प्रकार की भ्रांति हुई और माता ने स्वप्न में दर्शन दिए और माता ने आदेश किए कि आप एक मंदिर का निर्माण करें। तो महाराज, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इतना धन नहीं है कि मैं इस प्रकार से मंदिर का निर्माण कर सकूं, लेकिन फिर भी मैंने माता से प्रार्थना की कि माता, हमारे सिरमौर रियासत के राजा नाहन में रहते हैं, उनसे जाकर के इस बात को कहूँगा। तो पहले हम राजा ने भी लाला जी की बात को सुना और फिर राजा ने भी कहा कि जो स्वप्न लाला जी को मिला है वही स्वप्न मुझे भी मिला है, तो ये बात वाकई ही सच हो सकती है। तो तभी से लेकर के जो हमारे सिरमौर रियासत के राजा थे, उन्होंने 1573 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किया और जो लाला रामदास जी थे उन्होंने यहाँ पे माता की पिंडी को स्थापित किया। तो आज भी और माता ने उसी समय जो लाला रामदास जी का परिवार था, वो बानिया लोग थे, उनको आशीर्वाद देते कि जब तक तुम्हारा वंश रहेगा, परिवार रहेगा, तब तक हमारी पूजा अर्चना तुम ही लोग करोगे। तो आज भी उन्हीं का परिवार यहाँ पे सुबह शाम जो माता की पूजा अर्चना करता है, पिंडी के दर्शन करता है, वही लोग आकर के करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और जो और भक्तों की बात करें महाराज जी, तो भक्तों का इस मंदिर जुड़ा आस्था किस प्रकार है? देखा जाता है अक्सर नवरात्रों में भी और भी अन्य तीज त्योहारों पर भी यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है और साल के मेरे ख्याल 365 दिन यहाँ पर भक्त आते रहते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे माता की जो लोग कहते हैं कि जो लोग
माता वैष्णो देवी के दरबार में नहीं जा पाते, वो लोग यहाँ पे आकर के माता बाला सुंदरी के दरबार में आकर के शीश नवाते हैं और उन लोगों की मन्नत पूरी होती है और यहीं पे आकर के अपने उस मंदिर को माता के चरणों में अर्पण कर देते हैं। यहाँ पे वर्ष में 2 बार नवरात्रों के मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि पूरे शुक्ल पक्ष 15 दिन का होता है। उसमें यहाँ पे माता का मेला लगता है चैत्र मास में और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में, दोनों पक्ष इसमें माता का भव्य मेले का आयोजन किया जाता है और उसमें भी लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आते हैं और अपनी मन्नत को पूरी करते हैं। तो पंडित जी ये कहना गलत नहीं होगा, देश से नहीं बल्कि विदेश से भी काफी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करके यहाँ से जाते हैं। हाँ, इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यहाँ पे माता के दरबार में लोग बहुत बहुत दूर से चंडीगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, सभी हर क्षेत्र से, सभी जगह से लोग यहाँ पे माता के दर्शन करने के लिए आते हैं और माता से अपने जीवन की मंगल कामना के लिए आशीष प्रदान करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। तो दोस्तों, आज हमने आपको श्री महामाया बाला सुंदरी मंदिर के इतिहास और इस मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे में अवगत कराया। अगर आपको भी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे इस तरह की और भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।